एनएल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। चीन को अगर सुधारना है तो चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना होगा। देश में जो बलात्कार या इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उनके बारे में क्या पाश्चात्य सभ्यता उसके लिए जिम्मेदार है? इन तमाम बातों पर हम आज बात करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुखिया इंद्रेश जी के साथ हैं। इंद्रेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बधाई है आपको। सबसे पहला सवाल इंद्रेश जी मेरा आपसे ये है कि हाल ही में अमरनाथ में एक हमला हुआ अमरनाथ यात्रियों के ऊपर। उसके बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया कि कश्मीरी इस घटना का विरोध करता है, इसका मतलब है कि कश्मीरियत अभी वहाँ पे जिंदा है। इस बयान के बाद पूरे देश में उनके खिलाफ एक माहौल बना और उनकी निंदा की जाने लगी। आपको क्या लगता है कि राजनाथ सिंह ने कोई गलत बयान दिया था? ऐसा है, दो बातें कश्मीर समस्या के समाधान के लिए बहुत ज़रूरी है। कश्मीर और कश्मीरियत को आतंकवाद से अलग करना, सेग्रीगेट करना, ये इस देश की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चाहे हम नॉर्थ ईस्ट का देखें, चाहे पंजाब का देखें, चाहे छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में देखें, जहाँ जहाँ हिंसा और बंदूक कल्चर को वहाँ के समाज से अलग किया गया, वहाँ वहाँ उसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। इसलिए आज कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत के सामने एक बड़ी चुनौती है आतंकवाद से मुक्त होना। इसलिए होना है, आतंकवाद इस्लाम के नाम पर धब्बा है और इस्लाम को बदसूरत करता है। दूसरा, आतंकवाद ये प्रो पाकिस्तान है। इस्लाम में कहा गया हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत तेरा ईमान है। तो इसलिए वतन के साथ और इस्लाम के साथ ये बेईमानी भी है। और मुझे ये लगता है कि आज इस बात की एक चुनौती कश्मीर घाटी में खड़ी होनी चाहिए कि कश्मीर का आवाम आतंक और आतंकवाद के विरुद्ध खुलकर लड़ने के लिए आए। पर मेरा सवाल से अगर उसके अंदर से, मैंने राजनाथ सिंह जी का बयान तो नहीं सुना है, परंतु अगर उन्होंने आतंकवाद को और आतंकी को कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत से अलग करने का और साहस किया है, तो इसको कूटनीतिक रूप से लोग समझना चाहते तो कूटनीतिक रूप से समझें, इसको राजनीतिक और समाज नीति से समझना चाहते हैं तो उससे समझें। पंजाब का इतना बड़ा आतंकवाद, जब जनता और आतंकवाद में दूरी बनी और आतंकवाद के विरुद्ध स्थानीय जनता खड़ी हुई, तब जाकर पंजाब में शांति का माहौल बना। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में आज ज़रूरत है, जो पत्थर मारते हैं, जो गोली चलाते हैं, जो बम फोड़ते हैं और पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, वो और कश्मीर की आम जनता ये उसको पसंद नहीं करती। आखिरकार आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा पर हमला करके कश्मीर के लोगों की पूरी रोजी रोटी पर चोट की। ये तो अगर कश्मीर के लोग इस बात में और तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं, इसलिए इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, परंतु अगर कश्मीर की जनता आतंकवाद के विरुद्ध खड़ी होती है और गृह मंत्री आतंकवाद के विरुद्ध कश्मीर की जनता को खड़ा करने में सफल होते हैं, तो मुझे लगता है कि ही विल बी ए सक्सेसफुल होम मिनिस्टर। आपको लगता है कि उन्होंने एक सही कूटनीतिक बयान दिया है? तो इसलिए इसको अगर विचार करना हो, केवल क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म करना हो और गुस्से में करना हो, तो कोई कुछ भी बोल सकता है, परंतु वहाँ ज़रूरत इस बात की पक्की है कि आज पत्थरबाज के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध, बम या गोली चलाने वाले और पाकिस्तानी झंडा लहराने कर जिंदाबाद बोलने वाले अलगाववादियों के विरुद्ध, और जो इस सारे को चलाते हैं और चलवाते हैं, उस सारे के विरुद्ध वहाँ की जनता का होना,
ये एक बड़ी चुनौती है जिसको कश्मीरी ने, कश्मीरियत ने और कश्मीर ने स्वीकार करना चाहिए और इसके खिलाफ खुलकर आना चाहिए। और एक समय आ गया है जब कश्मीर की जनता ने इस बात के लिए वहाँ आंदोलन करना चाहिए जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में कश्मीर का हिस्सा है, जिसने उस कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर के उस हिस्से ने आज तक पाकिस्तान ज्वाइन नहीं किया है। पाकिस्तान उन पर जुल्म कर रहा है और वो बार बार हिंदुस्तान बोल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एकीकृत कश्मीर के लिए और कश्मीर का डिस्कोर्स बदलने के लिए ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में कश्मीर है उसके खिलाफ वो पाकिस्तान खाली करे। कश्मीरी जनता में भी इस मूवमेंट की ज़रूरत है। और तीसरा, इसी मूवमेंट की भी ज़रूरत है कश्मीर के अंदर, वो ये कि उनको ना पत्थर चाहिए, ना बंदूक चाहिए, ना बम चाहिए, ना पाकिस्तानी झंडा चाहिए। उनको तालीम, तरक्की चाहिए। वह उनको इतने वर्षों से लगातार हिंदुस्तान में मिल रही है और मिलती रहेगी। आज भी कश्मीर का कोई नौजवान जब कश्मीर से चलता है और केरल तक जाता है, गुजरात तक जाता है, आसाम तक जाता है, वो व्यापार करने में फ्री है, घूमने में फ्री है, शिक्षा लेने में फ्री है, रोज़गार में फ्री है। उसको कोई बाल बांका भी करता नहीं है। सर मैं टोक रहा हूं, तो ये इसलिए ज़रूरत है कि इस चीज़ की ज़रूरत हो। तो मुझे लगता है अगर आप शॉर्टकट में मेरे बयान को छापेंगे तो मैं समझूंगा आप भी बेईमान आदमी। नहीं, बिल्कुल आपने जितना मैंने कहा है वो पूरे का पूरा है। आपने सर दो चीज़ें कही, सारे संदर्भों के अंदर इस बयान का अगर विचार करेंगे तो हो सकता है इसको सेग्रीगेट करने के लिए गृह मंत्री ने एक बहुत बड़ा और बयान दिया। जो बयान अगर सारा देश उस बयान को ठीक से समझ ले तो मुझे लगता है कश्मीर समस्या के समाधान का एक नया मार्ग भी खुल जाएगा। इसी से जुड़ा सर मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि कश्मीरियों को और जो पाकिस्तान परस्त जो आतंकवाद है उन लोगों को हथियार, बम और ये हिंसा जो है इस सब को छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरा इसी समय में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि देश में गोरक्षा के नाम पे कुछ लोग हिंसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी ऐसे लोगों को लताड़ लगाई थी कुछ दिन पहले। तो ये जो हिंसा हो रही है गोरक्षा के नाम पे और ये लगातार एक जो बड़ा रूप लेता जा रहा है, खतरा बनता जा रहा है, इसको आप कैसे? पहली बात ये है जी, आपका प्रश्न ओवर एग्जीग्रेटेड है जी, सत्य से बहुत दूर है जी, जिसमें सत्य का अंश मिनिमम है। जैसे तो इसलिए कितनी घटनाएं होंगी देश भर में, 5, 7, 10, 12 घटनाएं होंगी। आप उसको ऐसे बढ़ाकर कह रहे हैं जैसे आप भी यही गुंडागिर्दी कर रहे हैं। तो आई होप सो, आई डोंट बिलीव दैट यू आर गोइंग टू ए गुंडागिर्दी। इस देश के अंदर 99% से अधिक गौ सेवक, गौ रक्षक शांति प्रिय हैं, ईमानदारी से गौ की सेवा करते हैं, गौ पालन करते हैं, गौ की रक्षा करते हैं। परंतु उनके अंदर जो एक गुस्सा आता है, जो कानून व्यवस्था ने ठीक आचरण ना करने के कारण उसमें कुछ बैड एलिमेंट अगर कुछ थोड़ा बहुत घुसता है, तो प्रधानमंत्री ने ये उनको फॉरवर्ड किया है कि भाई सब गौ रक्षक और गौ भक्त इस बात को केयर करें। कोई बैड एलिमेंट घुसकर उनको बदनाम करने का काम तो नहीं कर रहा, उनके अंदर और उनको बदनाम करके और वो पाप और अपराध तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता ने और प्रधानमंत्री ने उनको वार्न किया है कि जब आप काम करते हैं तो इस बात के लिए केयरफुल रहिए, कोई बैड एलिमेंट घुसकर और आपके मिशन को ख़राब ना करें, ये है। परंतु दूसरी बात मैं कहूँगा, गाय यह मानवता की माँ है। पूरी दुनिया के 90% से अधिक लोग गाय के दूध पर जिंदा हैं। बच्चा जब जन्मता है, जन्मने के बाद अगर माँ का दूध ना उतरे, पूरी दुनिया में वो गाय के दूध पर पलता है। इसलिए हर बच्चे की फर्स्ट मदर जो जन्म देती है वो है। अगर उस माँ का दूध नहीं उतरे तो दूसरी मदर गाय ही है, पूरी धरती पर भी है। और एक तीसरी विशेषता जो गाय की है वो ये है, जितने भी जीव जंतु सृष्टि के अंदर है, पर मनुष्य सहित, जो कुछ खाते हैं, जो कुछ बाहर उगलते हैं, वो विषैले तत्व हैं। उनका शौच है, मूत्र है, थूक है, पसीना आदि आदि आदि, श्वास भी।
गाय ही एक खुदा ईश्वर ने ऐसे प्राणी बनाया है जो सारे विष तत्व अपने पास रखती है। दूध देती है जो पूर्ण खाद्यान्न है, गोबर देती है पूर्ण पावर एंड एनर्जी है, वह मूत्र देती है वो पूर्ण मेडिसिन है, औषधि है, वो जुगाली देती है थूक और सांस, तो वह पूर्ण प्राणवायु है, ऑक्सीजन, फुल ऑफ ऑक्सीजन है। और इसलिए ये कहा गया है, इसलिए ये कहा गया है कि गाय के पास सारे विष तत्व है, इसलिए उसका मांस, गाय के मांस को मांस नहीं कहते, गोश्त और बीफ कहते हैं, बाकी सब प्राणियों के मांस को मांस कहते हैं। इसलिए मांस में और गोश्त में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसलिए ये कहा गया। इसलिए ईसाईयत में दुनिया के जितने भी धर्म हैं, किसी भी धर्म के स्थान पर कहीं गाय की कुर्बानी नहीं है, कहीं गोश्त बेचा जाता खरीदा जाता नहीं है, सब उसको पवित्र मानते हैं। लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, परंतु 2-4 बैड एलिमेंट के कारण इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि गाय का वध करके पाप करते रहो। मानवता की माँ को मारना यानी मानवता की हत्या करने के समान है। सर मैं आस्था की इसलिए इस बात है, आस्था भी है और सत्य भी है, मैं उसी की बात इसलिए उस पर से जाएंगे तो ऐसा बैड एलिमेंट जो गौ पालकों और गौ सेवकों में आकर उनकी गौ भक्ति को, गौ सेवा को बदनाम करने का काम करता है, उससे मैं सब गौ सेवक और गौ भक्तों को कहूँगा कि वो सावधान रहें और ऐसे रास्ते से ना जाएं। इस बात को उन्होंने केयर करनी चाहिए। एक चीज़ सर बस मैं इस पे मैं पूछना चाहता था कि आस्था, मेरी आस्था जो है वो मुझे इजाज़त देती है कि ये आस्था मेरे अपने लिए है कि मैं किस चीज़ पे मेरी आस्था है, और दूसरा होता है कि मैं अपनी आस्था किसके ऊपर थोपना चाह रहा हूँ। आस्था कभी थोपी नहीं जाती है जी, मैं ये गाय सृष्टि की मानवता की माँ है, आस्था और ना आस्था का क्या बात है। फिर दूसरी बात एक और होना चाहिए, नहीं थोपा जाता है, जो कहते हैं थोपा जाता है वो सब झूठ बोलते हैं, वो गलत रास्ते है। नशा करना खराब है कि नहीं है? कोई कहेगा मेरी आस्था है मैंने तो नशा ही करना। जहर खाना मौत के समान है, कोई कहेगा मैं तो जहर ही खाऊंगा मेरी आस्था है। ये आस्थाएं नहीं है, ये कुआस्थाएं हैं, कुबुराइयाँ हैं जी। जबकि अगर मैं मुसलमान से ही बात करूं, आपने तो की नहीं होगी, मैंने तो लाखों मुसलमानों से इंटरेक्ट किया है। जब मोहम्मद साहब स्वयं अंतिम रसूल कहते हैं गोश्त बीमारी है, दूध शिफा और इलाज है, तो आप मुझे बताओ कोई मुसलमान अगर ये कहे मेरी तो आस्था है, तो फिर वो कुरान शरीफ को और मोहम्मद साहब के प्रति अनास्था वाला हो गया कि नहीं? 2 सवाल सर। इसी तरह से सुन लो, सुनोगे नहीं तो आधा अधूरा रहोगे। प्रश्न 3 भी बहुत होंगे, दोबारा इंटरव्यू ले लेना। और इसलिए ईसा मसीह स्वयं गौशाला के अंदर अवतरित हुए हैं, तो रेत के पास यरूशलेम में। किसी दुनिया के चर्च में गौ की कुर्बानी नहीं। प्रश्न खड़ा होता है कि आस्था से नहीं लादा जा रहा। मेरा ये कहना है कोई ऐसा कर्म करे जिससे लोगों को दुख पहुँचे, तो वो क्या कहेंगे उसको? वो उसको कहेंगे ये जायज़ है कि नाजायज़ है। जिससे समाज को दुख पहुँचे वो कोई चीज़ जायज़ नहीं होती है। सत्य सही समझना चाहिए। मुझे पूरा पता है, मैंने दुनिया के सब धर्मावलंबियों से वार्ता की है। मैंने सबसे ये पूछा है कि आपके धर्म के स्थान पर कहीं गाय की कुर्बानी है? आपके धर्म के स्थान पर कहीं गोश्त बेचा जाता, खरीदा जाता और खाया जाता है? नहीं है। तो फिर उनकी कौन सी आस्था है जो ला दी गई? फिर इतना ही नहीं है, सबके यहाँ ये मान्यता है कि अगर माँ का दूध नहीं मिला तो गाय का दूध। तो फिर जो इतना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है उसको कहना कि ये आस्था को ज़बरदस्ती लाद रहे हैं, ये शैतानी कदम है, ये शैतानी सोच है, ये समाज को बांटने लड़वाने की सोच है। और इसलिए मैं कहता हूँ अगर किसी की आस्था है तो किसी दूसरे की आस्था को भी चोट पहुँचाना उसका धंधा नहीं है। कोई कहे कि ये मत खाइए, वो किस लिए कह रहा है? क्योंकि उसमें विष तत्व है। पर सर मैं इसको आप यहाँ विज्ञापन करते हैं नशे के बारे में, क्यों करते हैं? कोई कहेगा मेरे तो आस्था ही है नशा ही पीना। पर सर इसका वैज्ञानिक कहीं पे मैं 2 चीज़ें बस इसमें आपको बीच में टोकना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि आपने जो कहा कि मोहम्मद साहब ने कहा है, और कि दूध उसका जो है अमृत है और मांस जो है वो जहर है। पर मांस नहीं, हाँ। फिर गलती करो शब्द करो। पर गोश्त और मांस केवल हिंदी और उर्दू का अंतर है। नहीं जी नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, मांस हिंदी में कहते हैं, गोश्त उर्दू में कहते हैं। तुम अगली बार आना जाओ। दूसरा कह दिया ना जी,
जब तुम्हारे पास इतना बड़ा झूठ का पिटारा है, यू आर अनफिट टू टेक द इंटरव्यू। नहीं सर, हो गया, इसके आगे वाला आगे हो गई नहीं, आगे अब ऐसे झूठ से क्या बोलना मुझे और क्या कहना उसको? नहीं, मैं ये हो सकता है मेरे अंदर थोड़ा सा कम जानकारी हो, लेकिन आप उसको सही कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक बताया गया है कि मांस और गोश्त तो उर्दू और हिंदी का अंतर है। तो उनसे पूछ कर आओ पहले, फिर बात करूँगा, जब लेकर आओ जानकारी। नहीं, आप नाराज ना हो। नहीं, नाराज की बात नहीं है, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ जी। तो आप मुझे मेरा क्या कहना है, मुझे ये बताओ, मीट और बीफ दो शब्द हैं, ये तो दोनों अंग्रेजी के हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? अब ऐसे तो पोर्क है, बीफ मैं कहता हूँ कुछ भी होगा, मटन है, अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो गोश्त, गाय के गोश्त के बारे में, बीफ के बारे में कहा गया, उसमें विष तत्व हैं, ये तो एक वैज्ञानिक सत्य है। पर सर कहाँ मुझे नहीं मालूम है, इसीलिए तो मैं बता तो रहा हूँ ना कहाँ क्या है। अब तुम नहीं मानना चाहोगे तो तुम्हारा क्या नहीं, चलो दूसरा बात। एक सवाल और, चीन वाला आपने बयान दिया था, तब फिर बात छुट्टी। गाय का मूत्र दवा है, गाय का मांस जहर। पैगंबर साहब ने भी कहा है कि गाय का दूध अमृत है और गाय के मांस में जहर है। इस तरह की तमाम बातें इंद्रेश कुमार ने अपने मोनोलॉग में हमसे कही। जब उनसे इन बातों का तर्क पूछा गया, इसका आधार पूछा गया, तो उनका कहना था कि मैं कह रहा हूँ यही सच है। इंद्रेश कुमार जी, आपकी अपनी दुनिया होगी, आपके अपने कुछ सच होंगे, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हमारे भी कुछ सच हैं। किसी भी दावे की पड़ताल करना, उसकी तह में जाना, सच को सच और झूठ को झूठ साबित करना, ये हमारा काम है। इसके दाएं या बाएं कोई पत्रकारिता नहीं होती। अंत में आपने कहा कि 3-4 महीने बाद हम फिर से मिलेंगे और एक बार फिर से इंटरव्यू करेंगे। मेरा आपसे वादा है कि 3-4 महीने बाद भी सवाल वही होंगे जो आज थे। ये तय आपको करना है कि जिन सवालों का जवाब आप आज नहीं दे पाए, उनका जवाब आप 3-4 महीने बाद कैसे दे पाएंगे। ये फैसला आपको करना है। जय हिंद।